Hello students, today we will study ES of standard 5th chapter number 10 स्टोरी ऑफ वॉल्स है ना। हम यहाँ पर ऊपरकोट फोर्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कैसे जो बच्चे हैं वो ऊपरकोट फोर्ट में देखने के लिए जाते हैं और वहाँ की दीवारें वगैरह सारे कुछ देखते हैं, और हमने लास्ट लेक्चर में उसके मैप के बारे में भी समझा था। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे वाई दिस अटैक्स, है ना। वाइल वी वेर ऑल टॉकिंग यशपाल कॉल्ड अस टू सी द कैनन। ओके, लुक एट हियर, दिस इज द कैनल। ओके, यहाँ पर हम ये हमारे पास है कैनन दिखने में आ रही है हमको यहाँ पर, ये है ना। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है हमको ये है कैनल। ओके, झील, दिस इज रियली बिग कैनन, द सेम कैनन बॉल्स दैट आर all this side might have been used in it. Didi, we went to know more about the cannon. Okay, उसने क्या कहा, उसको ज़्यादा जानना है कैनन के बारे में। दीदी, the name of the cannon is नीलम। ओके, कैनन का नाम क्या है, नीलम। ओके, from the plunder of Dew, Malek Iza was brought her on the order ऑफ सुल्तान बहादुर शाह। ओके, कौन लाया था इसको, ड्यू से आया था ये, और जिसको लाए थे फियाज लेकर आए थे, किसके ऑर्डर पे, सुल्तान बहादुर शाह के ऑर्डर पे। ओके, द अदर कैनन नेक्स्ट टू इट इज नेम्ड मैनक कैनन। ओके, दिस टू कैनन्स वर यूज्ड इन द बैटल ऑफ 1538 AD बिटवीन द सुल्तान ऑफ गुजरात एंड द पोर्टुगीज। कब कैनन यूज हुई थी ये, जब बैटल हुई थी। बैटल मीन्स जब युद्ध हुआ था सुल्तान ऑफ गुजरात एंड पोर्टुगीज के बीच में हुआ था। ओके, और जो ये यहाँ पर है, जो ये कैनल में बिग बॉल्स डाले जाते हैं, वो ये बॉल्स हैं। ओके, देन व्हाई वर सच अटैक हैपन एट दैट टाइम। दीदी, द इन दोज डे एम्परर एंड किंग्स डिड सच wars. They tried to make smaller kingdom a part of their own kingdom, sometimes to maintain friendship, sometimes for marriage between two families, and sometimes also to increase their own territories. War were fought. Okay, war क्यों होती थी कि जब जो किंग थे, एम्परर थे, वो वॉर करते थे, तो उनका जो छोटा सा पार्ट रहता था उसको बड़ा किंगडम करने के लिए, या फिर उनकी फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए। कभी कभी मैरिजेस होती थी दो फैमिलीज़ में, तो उनको अपना इंक्रीज़ करने के लिए, उनका जो रिलेशन था वो इंक्रीज़ करने के लिए भी वो वॉर्स फाइट करते थे। जिग्ना, आई हैव हियर्ड द सिद्धराज जयसिंह आर्मी कुड नॉट एंटर द फोर्ट थ्रू ऑल ऑल्सो मैनी सोल्जर्स एंड वेपन्स। ओके, यहाँ पर जिग्ना क्या बता रही है कि उसने सुना है कि सिद्धराज जयसिंह की आर्मी भी इस किले के अंदर नहीं घुस पाई थी। चिग्ना, डोंट यू सी द वाइड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ द फोर्ट इन द मैप आर इज़ अ लॉन्ग डीप वैली नेक्स्ट टू द वॉल, हाउ कुड द आर्मी एंटर। है ना, झील उसको बता रही है कि हमने देखा है कि उसकी कितनी वॉल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और उसके जस्ट बाद में एक डीप वैली है, तो कहाँ से उसकी आर्मी घुस सकती है ना। यशपाल, and if the army tried to come by any other way, then the soldiers heading the bastions can see them all the distance and take measure of avoid attack. Okay, तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह अगर आर्मी घुस भी जाती है, तो जो उनके सोल्जर्स रहते हैं वो बेसिन में से देखकर उनको अटैक उनका वो कर सकते हैं, है ना। Let's guess him our eyes closed. The army is coming with their gun on horse and elephants. Oh no, how many people
people and soldiers were both sides may be died in this battle. Why do people wages war? Okay, वो जीना उसको बोलती कि इमेज करो आइज क्लोज करके कि तुम्हारे पास बहुत सारे सोल्जर्स जो गन्स लेकर आ रहे हैं और हॉर्स और एलिफेंट्स की आवाज़ आ रही है, तो जिल बोल रही कि ना, है ना, इतने सारी ये बैटल्स क्यों करते होंगे जिसमें कितने सारे लोग की डेथ हो जाती है ना. गन्स एंड कैनन आर थिंग्स of the past. Nowadays many countries have atom bombs. A single bomb of this type will cause a much destruction. यशपाल क्या बताता है कि जो कैनन वगैरह है वो तो पास्ट की बात हो गई है, बट नाउअडेज एटम बम यूज़ करते हैं, है ना. और एटम बम यूज़ करने से क्या होता है, एक ही बम से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है. डिस्कस. हैव यू रीड हियर टू कंट्री इन्वेडिंग अनदर कंट्री और अ वॉर इन द रिसेंट ईयर्स, है ना. आप लोगों ने सुना होगा, जस्ट अभी तालिबान और अफ़गानिस्तान का सुना होगा, है ना. उसके पहले सीरिया में चल रहा था बहुत सारा अटैक, है ना. इस टाइप से के बहुत सारे अटैक्स के बारे में आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा. ओके, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द वॉर, व्हाट काइंड ऑफ वेपन आर यूज्ड इन द वॉर, what kind of destruction was caused because of this. ओके, तो ये वाले सारे रीजंस, अगर आपको किसी अटैक के बारे में लिख रहे हैं तो आपको ये सारे रीजंस भी उसके थ्रू लिखना है. ओके. द कैनन लाइक बिग गन दैट यशपाल सो वॉज मेड बाई ब्रॉन्ज. ओके, तो कैनन किससे बना था, ब्रॉन्ज से बनी हुई थी. ओके, व्हाट थिंग्स ऑब्जेक्ट यू कैन मेक सी मेड ऑफ ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज से, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा. कांसा से क्या क्या बना चीज़ रहता है वो अभी आप देखकर और सोच सकते हो कि कौन सी चीज़ इससे बनी हुई रहती ब्रॉन्ज से, है ना. तो इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, है ना. कितनी चीज़ें बनती है. वंडर ऑफ हाउ मेनी टू द कॉपर एंड टीन फ्रॉम द माइंस मेल्टेड दिस मेटल एंड टर्न देम इनटू द ब्यूटीफुल थिंग्स. कैसे बनती है, उसको मेल्ट करते हैं और उसके बाद उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उससे बनाई जाती है. ओके, तो इस टाइप के यहाँ पे ये क्वेश्चंस गिवन है हमको, जो हमारी इमेज करके हमको लिखना है. देखिए, अरेंजमेंट फॉर वाटर, है ना. यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे उसके वाटर का अरेंजमेंट कैसा था. हियर यू कैन सी वंडरफुल अरेंजमेंट फॉर वाटर सेड यशपाल. दीदी, यस, इस इज आदि काली वाव. कौन सी वाव है ये, आदिकादी वाव. स्टेप वेल है. स्टेप वेल इज अ 310 feet long. The sea west and north south of 10.5 feet. Okay, the shore is very deep and wide. There are total 166 steps. कितने steps हैं उसमें, 166 steps हैं. वाटर जैसे भी जिसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये वो स्टेप वेल को यूज़ करके उसका वाटर यूज़ करते हैं, है ना. तो यहाँ पर हमको कैसे हम पंप के थ्रू ऊपर पानी लेकर आते हैं और पंप के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है ये भी आप लोगों ने देखा होगा. दीदी टुक एज द नवघन कुआं. ओके, कौन सा कुआं है यहाँ पर, नवघन कुआं. कुआं मीन्स वेल. ओके, शी सेड this well was built during the time of Navghan kings of चूड़ासमा डायनेस्टी. ओके, कौन सी डायनेस्टी वालों ने बनाया था ये, चूड़ासमा डायनेस्टी ने बनाया था. दिस इज व्हील इन द मिडल एंड स्टेयर अराउंड इट. द स्टेयर्स हैव ओपन विंडो विदाउट लार्ज लैटिस गेट्स एंड सर्टेन डिस्टेंस टू अलाउ सनलाइट एंड एयर टू एंटर. दिस वेल इज 171 feet डीप. कितनी डीप है वो, 171 feet. और उसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, 204 स्टेप्स हैं. हैव बीन कर्व्ड ऑन द स्टेयर अराउंड द वेल टू रीच आउट ऑफ द वाटर. ओके, तो यहाँ पर इस टाइप से ये वाली जो पिक्चर दिया हुआ है हमको, ये इस स्टेप वेल के का पिक्चर दिया हुआ है. ओके, देखिए, व्हाट अ सैड साइट. टॉकिंग, विस्लिंग एंड लिसनिंग to our own echo we were walking through the Buddhist cave. ओके, जब बुद्धिस्ट केव में जाते हैं ये लोग तो उसमें उनको क्या सुनाई देता है,
इको साउंड सुनाई देता है, जो वो बात करते हैं वो उनको रिपीट होती हुई दिखाई देती है। हाउ कूल इज़ द एयर हियर, है ना, एयर कितनी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर। इट वॉज रिटन दैट द बुद्धिस्ट मॉन्क स्टे हियर, है ना, क्या लिखा हुआ है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, जो बुद्धिस्टों के साधु थे, वो यहाँ पर रहते थे, रुके थे। रीड द बोर्ड बट सी हाउ द वॉल लुक लाइक। Oh, think how this wall looked the thousands of years. It has been king and queens, horses and elephants, wars and peace, etc. But we have spoiled in it just a few years. ओके, बहुत पुराना है, लेकिन हम लोगों ने कुछ ही टाइम पर इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया है, ख़राब कर दिया है। ओके, इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज वेयर ऊपरकोट वॉज अ बिजी टाउन। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास। यू कैन इवन इन ए टप्ले। ओके, अपन आप इमेज कर सकते हो और अपनी आईज क्लोज करके सोच सकते हो कि ऊपर फोर्ट में हो आप लोग हो और बहुत बिजी टाउन है और यहाँ पर किस टाइप से सब हो रहा होगा। वॉट इज़ द किंग डूइंग इन दिस प्लेस, वॉट काइंड ऑफ क्लोथ्स इज ही वेयर, डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम, बट व्हाई डज द सीम सो वरीड एंड लाफ, एंड लैंग्वेज इज़ ही टॉकिंग, कौन सी लैंग्वेज में बात करते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, कैसे इस पैलेस में किंग रहते होंगे, क्या करते होंगे, कैसा खाना खाते होंगे, है ना। इसलिए बहुत सारी जो चीज़ है वो हमको सोचने में आती है ना, ऐसा कुछ चीज़ देखकर। ओके, अब यहाँ पर सारी इमेजिनरी की बातें की हुई है कि आप इमेज करो कि इस टाइप से आप इमेज बहुत कुछ इमेज कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर नेक्स्ट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम आप सभी को मालूम है, जिसमें बहुत पुरानी चीज़ें रखी जाती है और लोगों को देखने के लिए ओपन किया जाता है, उसको बोलते हैं म्यूज़ियम, जो हमको कहीं दूसरी जगह नहीं दिखाई देती है। ओके, आफ्टर सीइंग ऊपरकोट द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूज़ियम इन जूनागढ़। Many ancient items were kept there, such as pots, vessels, jewelry, swords, howdah, and put on the elephants. Okay, है ना, ये हावड़ा किसको बोलते हैं, जो एलिफेंट के ऊपर रखी जाती है। ये इस टाइप की जो है ना, एलिफेंट आप लोगों ने फिल्म वगैरह में देखा होगा कि एलिफेंट होता है और एलिफेंट के पीठ के ऊपर इस टाइप से रखा होता है और उसके अंदर किंग बैठता था, है ना। ये सारी इस टाइप की चीज़ें जो है वो उन्होंने म्यूज़ियम में देखी। वाई आर दिस हावड़ा सीट ऑन एलिफेंट एंड कैमल, है ना। पैलेंक्विन केप्ट डोली, पैलेंक्विन क्या है यहाँ पर, डोली, इट्स डोली। ओके, और ये हावड़ा, हावड़ा मीन्स जो एलिफेंट पर बैठने के का होता है उसको बोलते हैं हावड़ा। इट इज़ थ्रू ऑल दिस थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज आइटम लिव्ड, what they used and what kind of things they made. If all these would not have been preserved here, how could we know so much about those times? ओके, तो इस टाइप से इन चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं, सभी आपकी वर्कबुक वगैरह में मिल जाएंगे आपको आंसर के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी है कि आपने कोई ऐसा ओल्ड मॉन्यूमेंट वगैरह बिल्डिंग देखी है आपके एरिया में जो हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पर देने हैं, है ना। तो जो भी आप अगर कोई बिल्डिंग वगैरह देखें तो उसके बारे में। क्रिएट योर ओन म्यूजियम। Rajni teacher is a government school in Malampuram district in Kerala. She was collected many old things from all the houses together with the children of her class, like old walking stick, locks, umbrellas, wooden sleepers, pots, etc. They also saw what these things look like today. Rajni and the children arranged the exhibition which people from the neighborhood came to see. You could also do this at your school. ओके, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें, ओल्ड चीज़ें, सभी के घर में कुछ ना कुछ बहुत पुराना ग्रैंड मदर के टाइम का, ग्रैंड फादर के टाइम का रखा हुआ रहता है। तो उस टाइप से सभी बच्चों ने और टीचर ने मिलकर एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी, चीज़ें लाइक वॉकिंग स्टिक्स, लॉक्स, अम्ब्रेलाज, वुडन स्लीपर्स, है ना, जिसको पादुकास बोलते हैं,
है ना, उस टाइप से जो अभी की चीज़ों से बहुत डिफरेंट थी. लुक एट द पेंटिंग एंड टेल. दिस पेंटिंग इज़ अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड. ओके, कौन सी पेंटिंग? ये जो यहाँ पर गिवन है वो पेंटिंग. ओके, आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड. कौन सा फोर्ट बन रहा है यहाँ पे? आगरा फोर्ट. What kinds of work are people doing? How many men and women are working? How they are talking the huge pillar up along the slope. It is easier to lift heavy object down a slope to straight up. Can you see the man carrying water in a mashak bag? ओके, तो यहाँ पर मशक बैग लेकर जाता हुआ कोई दिख रहा है हमको. ठीक है, और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ऊपर पानी लेकर जाना है. तो उनकी कैसी ट्रिक है? यहाँ से ये चढ़ते हुए, देखा आप लोगों ने? यहाँ से ये जो चढ़ के जा रहे हैं, यहाँ पर ये इस टाइप से ये पूरा इनका ये रो है, ये स्लोप है ना. तो इसके थ्रू ये लोग ऊपर चढ़ के जा रहे हैं. मशक इट मीन्स बैग कैरी किया हुआ है इन्होंने पीछे. ओके, अपने पीछे जो है वो बैग कैरी किया हुआ है लेदर का, और वो ऊपर पानी चढ़ा रहे हैं इस टाइप से. ठीक है, तो इस टाइप से पहले जब आगरा फोर्ट बन रहा था उस टाइम का ये पेंटिंग है. ओके, तो यहाँ पर हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं. आपको आई थिंक आपको ये फोर्ट के बारे में पढ़ के मज़ा आया होगा, है ना. यहाँ पर आपने भी पावागढ़ में जाकर कितना फोर्ट और समथिंग वॉल्स वगैरह देखी होगी, तो उसका एक्सपेरिमेंट भी आप यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, बाय.